तो आप सबको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद और खुदा करे चेहरे हमेशा ऐसे ही चमकते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें और भारत का सर ऐसे ही ऊंचा करते रहें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है लेकिन इंटरेस्टिंग है और ऐसी नहीं है कि नींद आ जाए सो जाए। ये मेरा वादा है, अगर जो सोएगा तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक माँ बाप थे, इंडिया में रहते थे। उनकी एक बेटी थी, एक बेटा था। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी मिल गई। तो बच्चों के पर निकल गए, हमें फ़ॉरेन जाना है। जाओ, ठीक है जाओ, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, तुम लोग जाओ फ़ॉरेन चले गए बच्चे। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद माँ का दिल बेचैन हुआ बच्चों से मिलने के लिए। तो माँ आ गई बच्चों के पास। बच्चों ने बहुत खातिर दरवाजे की, बड़े खुशी से रखा। लेकिन जब उनके घर कोई मेहमान आता तो माँ को छुपा देते, माँ को सामने नहीं लाते। कोई कहीं जाना होता है अकेले ले जाते घुमाने के लिए, दोस्तों में नहीं ले जाते, दोस्तों के साथ नहीं ले जाते। क्यों? शर्म आती है। उनके बच्चों ने उन्होंने अपने बच्चों से भी अपनी दादी को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। बच्चे पहचानते ही नहीं थे। जब बच्चों से हमने पूछा, बच्चों ही तुम्हारी दादी हैं? तो उन्होंने को पता क्या कहा, आई डोंट नो। ये कहानी कोई आप में से तो ऐसा नहीं है जिसने ये किया, ऐसा किया हो। कोई है? मैं जानती हूँ कोई, हमारा आईसीसी परिवार में से कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अमेरिका में बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं और वो अपनी माँ से शर्म करते हैं, माँ को सामने लाते हुए शर्माते हैं, माँ को दुनिया के सामने बताते हुए ये उनको शर्म आती है कि ये हमारी माँ है। क्योंकि वो माँ, मैं जिस माँ का जिक्र कर रही हूँ, वो माँ हम नहीं हैं, आप नहीं हैं, हमारी मातृभाषा है। जो हमारी मातृभाषा है वो आज उससे हमको शर्म आती है। हमारे बच्चे अगर उनसे हम कहते हैं बेटा आप कैसे हैं, तो कहते आई डोंट नो। उनको समझ में नहीं आता ये पूछ क्या रही है। कहीं बातें अकेले में, भले ही हमारे बच्चे पोते पोता नवासे नहीं, हमारे बच्चे हमसे अकेले में तो बात कर लेंगे मातृभाषा में, लेकिन कोई बाहर वाला आ जाए तो मातृभाषा में बात नहीं है। मम्मा इंग्लिश में बात कर सकती हैं आप, क्यों नहीं करती हैं? हाँ मैं नहीं करती हूँ, इसलिए कि मुझे नाज है अपनी मातृभाषा पे, मुझे फ़ख्र है अपनी मातृभाषा पे। मेरी मातृभाषा किसी से कम नहीं है, क्यों शर्माऊँ मैं? हम साड़ी पहन के बाहर निकल के तो दिखाइए आप, देखिए कितने लोग आपको पसंद करते हैं। कौन रुक के लोग पूछते हैं ये क्या ड्रेस है। अब इंडियन ज्वेलरी पहन के बाहर निकलिए, लोग रुक के पूछेंगे ये क्या ज्वेलरी है, ये कहाँ से आपने ली। अरे आइए तो इंट्रोड्यूस तो कराइए अपने भारत को। हिंदी भाषा का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है जिसका मुकाबला, उस लफ्ज़ का मुकाबला कोई भाषा, हर भाषा के अपने अपने कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके खास मतलब एक शब्द में पूरा संसार समाज, पूरा कहते हैं ना एक कूजे में समुद्र समा जाना, वो है संस्कार। भारतीय संस्कार जो हैं वो संस्कार हमारी तहजीब है, हमारा कल्चर है, हमारी बैकग्राउंड है, सब कुछ इस संस्कार में आ जाता है। तो मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी बुज़ुर्गों, जो भी, खैर मुझसे ज़्यादा बुज़ुर्ग मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा है, मगर ये मेरे छोटे लोग हैं, बहनें हैं, भाई हैं, मैं कहूँगी कि अपनी मातृभाषा को भूलो मत, अपनी मातृभाषा को ज़िंदा रखो। क्योंकि जब माँ मर जाती है तो फिर हम उस वक्त पता चलता है कि माँ की अहमियत क्या थी, है ना। जब तक माँ जिंदा है ठीक है, आप उसको नेगलेक्ट करती है, नो लिफ्ट करती रहिए, लेकिन जब वो मर जाएगी तब आपको पता चलेगा कि इसकी क्या है। तो अगर ये मातृभाषा मर गई तो हम भी मर जाएंगे, हमारा हिंदुस्तान भी मर जाएगा। और हमारा आईसीसी का मेन मकसद यही है कि हम मातृभाषा में जाएं। तो क्यों नहीं आप मातृभाषा बोलती हैं, क्यों नहीं आप अपने बच्चों को सिखाती हैं? और इस बात के लिए मैं चाइनीज़ को सलाम करती हूँ, क्योंकि वो चाइनीज़, अब मैं अक्सर पार्क में शाम के वक्त जाती थी तो मैं ये देखती थी कि छोटे छोटे बच्चों को लेके
इंडियंस भी आते हैं बात, लेकिन वो बच्चे जो चाइनीज़ बच्चे हैं अपनी बुजुर्ग सीनियर से कभी भी इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, कभी नहीं। कुछ करते रहते हैं, हमारी समझ में एक लफ्ज़ नहीं आता, लेकिन ये समझ में आता है कि ये अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर का कल्चर ऐसे ही बना लीजिए कि मातृभाषा, वादा करिए, बस मैं ये वादा लेके जाऊंगी, नहीं हटूंगी मैं जब तक आप लोग वादा नहीं करेंगे कि अपनी मातृभाषा को मिटने नहीं देंगे, क्योंकि मिट गई तो आप मिट जाएंगे, या आईसीसी मिट जाएगा, मैं मिट जाऊंगी, ये मिट जाएंगी, ऐसे प्रोग्राम आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मातृभाषा को चिंता रखो, और अगर मेरी बात बुरी लगी है तो मुझे मार लो, जितना दिल चाहे पिटाई कर दो, लेकिन मातृभाषा को मत मरने दो। थैंक यू ज़ेबा जी, हमेशा आप कुछ नया लेके आती हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका हमें मिलता है। थैंक यू ज़ेबा जी, बहुत अच्छा आपने कहा, शुक्रिया, धन्यवाद बहुत। तो आइए लास्ट पार्ट ऑफ द शो।